हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं किसी भी 4 अंकों वाली संख्या का 9999 से गुणा करने की ट्रिक। तो देखिए बच्चों, इस ट्रिक का उपयोग कर आप किसी भी संख्या को 9999 से आसानी से गुणा कर उसका उत्तर निकाल सकते हैं। इसके लिए हम नीचे दिए गए ट्रिक का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं। 9999 गुणे 1248। यहाँ पर हम किससे किसका गुणा कर रहे हैं बच्चों। 1248 का गुणा हम 9999 से कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हम क्या ट्रिक यूज करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जिस संख्या को 9999 से गुणा करना है उसमें से एक घटाकर लिखें। जैसे देखिए, यहाँ पर 1248 में से एक जाता है तो क्या बचता है बच्चों, 1247। यानी कि हम पहले नंबर इसको लिख लेंगे 1247। ठीक है ना। अब बच्चों, जो भी स्टेप वन में संख्या आई है, तो स्टेप वन में संख्या कौन सी आई बच्चों, 1247 स्टेप वन में संख्या आई है। तो बच्चों, जो भी संख्या स्टेप वन में आई है उसे 9999 में से घटाकर लिखें। तो 9999 से किसको हटा देंगे, 1247 को घटा देंगे। और हमारा स्टेप टू की संख्या क्या आ जाएगी बच्चों, स्टेप टू की संख्या आ जाएगी 8752। ए बच्चों रही स्टेप वन की संख्या और ए रही बच्चों स्टेप टू की संख्या। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब स्टेप थ्री में क्या करेंगे, स्टेप वन में आए रिजल्ट को लिखें। यानी स्टेप वन में रिजल्ट क्या आया है बच्चों, 1247। और दाहिने और स्टेप टू के रिजल्ट को लिखें। तो स्टेप टू का रिजल्ट क्या है बच्चों, 8752, 8752, 8752। तो बच्चों, जो भी संख्या आएगी वो हमारा आंसर कहलाएगी। यही हमारा क्या होगा बच्चों, उत्तर होगा। यानी कि जब हम 9999 में 1248 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, देखिए। तो हमारा आंसर आता है 1,24,78,752। हमारे सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों। अब आते हम उदाहरण नंबर 1 पर। उदाहरण नंबर 1 है, हमें यहाँ पर क्या करना है, 9999 का गुणा किससे करना है, 4525 से। तो सबसे पहले जिस भी संख्या का गुणा 9999 से करना है उसमें से एक घटा लें। तो 4525 में से एक जाएगा तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 4524। जी रही बच्चों स्टेप वन की संख्या। अब स्टेप टू की संख्या क्या कैसे आएगी, तो हम 9999 में से 4524 को घटा लेंगे। तो बच्चों क्या संख्या आई, तो 5475 हमारी संख्या आ जाएगी। तो बच्चों, 5475 ये हमारी क्या आ गई बच्चों, स्टेप टू की संख्या। ये रही बच्चों स्टेप वन की संख्या और ये आ जाएगी बच्चों हमारी स्टेप टू की संख्या। तो देखिए, स्टेप वन की संख्या को हम पहले लिखेंगे 4524 और स्टेप टू की संख्या को हम दाहिने साइड लिखेंगे। तो कितनी आई, 5475। और यहाँ पर देखिए, 3 के अंक, 2 और 2 अंक के बाद कॉमा। तो 9999 मल्टीप्लाई 4525 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 4,52,45,475। इस सवाल का आंसर होता है बच्चों। अब आते हैं हम उदाहरण नंबर 2 पर। उदाहरण नंबर 2 है, यहाँ पर हम 9999 का गुणा किससे कर रहे हैं, 1235 से। यानी जिस भी संख्या का 9999 से गुणा करना है तो उसमें से सबसे पहले हम एक हटा लेते हैं। तो इसमें से एक जाएगा तो बचेगा 1234। ये संख्या आ गई बच्चों स्टेप वन की संख्या। स्टेप वन की संख्या आ जाएगी। अब स्टेप टू की संख्या कैसे आएगी, तो 999 में से हम किसको घटा लेंगे, स्टेप
वन की संख्या को, यानी 1 2 3 4, इसको घटा लेंगे तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी? 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा बच्चों कितना आएगा? 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6, 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, और 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8। तो स्टेप वन की संख्या आई 1234, और स्टेप टू की संख्या आई बच्चों 8765। तो हमें इसका आंसर चाहिए। तो स्टेप वन की संख्या को हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। तो स्टेप वन की संख्या क्या आई थी? 1 2 3 4, और स्टेप टू की संख्या को हम दाहिने साइड लिखेंगे। तो क्या आई थी बच्चों? 8 7 6, 8 7 6 5। और बच्चों यहाँ पर हम कॉमा लगा लेंगे 3 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद। तो इस प्रकार से बच्चों 9,999 गुणे 1,235 का आंसर क्या आता है? तो 1,23,48,765 इस सवाल का आंसर होता है बच्चों। अब आते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 3 पर। तो बच्चों उदाहरण नंबर 3 है। यहाँ पर 8,652 का गुणा किससे कर रहे हैं? 9,999 के साथ। तो सबसे पहले हम 8,652 में से एक घटा लेते हैं। तो संख्या क्या आएगी? 8,651। 8,651 हमारी आ जाएगी। ये हमारी आ गई स्टेप वन की संख्या। अब स्टेप टू की संख्या कैसी आएगी? तो 9,999 में से 8,651 को घटाएंगे तो हमारी संख्या क्या आएगी? 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3, और 9 में से 8 जाएगा बचेगा 1। तो स्टेप वन की संख्या आई 8,651, और स्टेप टू की संख्या आई 1,3,4,8। अब हमें अपना आंसर चाहिए। तो आंसर के लिए हम क्या करेंगे? स्टेप वन की संख्या को पहले लिखेंगे। तो 8,651, और स्टेप टू की संख्या को बाद में लिखेंगे 1,3,4,8। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आएगा? 9,999 मल्टीप्लाई 8,652 का आंसर क्या आएगा? 8,65,11,348 इस सवाल का आंसर होगा बच्चों। अब आते हैं हम उदाहरण नंबर 4 पर। उदाहरण नंबर 4 है बच्चों। यहाँ पर 9,999 का गुणा कर रहे हैं 7,842 से। तो जिस भी संख्या का गुणा 9,999 के साथ करना है उसमें से एक घटा लें। तो 7,842 में से एक जाएगा तो बचेगा 7,841। जी आ गई हमारे स्टेप वन की संख्या। स्टेप टू की संख्या कैसे आएगी? तो हम उसमें से क्या करेंगे? 7,841 को घटा लेंगे तो स्टेप टू की संख्या आएगी 2,158। तो जी आ गई स्टेप वन की संख्या, जी आ गई स्टेप टू की संख्या। अब हमें अपना आंसर चाहिए तो क्या करेंगे? स्टेप वन की संख्या को पहले लिख लेंगे। तो 7,841, और स्टेप टू की संख्या 2,158। तो हमारे सवाल का आंसर क्या निकला बच्चों? 7,84,12,158 इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद आते हैं उदाहरण नंबर 5 पर। उदाहरण नंबर 5 है। यहाँ पर हम 9,999 का गुणा कर रहे हैं 8,978 से। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें से एक घटा लेंगे। सबसे पहले हम एक घटाएंगे। 8,978 में से एक जाएगा तो बचेगा हमारा 8,977। ये आ गया स्टेप वन की संख्या। अब स्टेप टू की संख्या कैसे आएगी? तो स्टेप टू की संख्या के लिए हम 9,999 में से हम 8,977 को घटा लेंगे। तो स्टेप टू की संख्या क्या आएगी बच्चों? 1,022। तो बच्चों जी आएगी हमारी स्टेप वन की संख्या, जी आ गई हमारे स्टेप टू की संख्या। अब हम इनको एक साथ लिख देंगे। तो स्टेप वन की संख्या को हम पहले लिखेंगे 8,977, और स्टेप टू की संख्या 1,022। इस प्रकार से बच्चों हमारे सवाल का आंसर क्या होगा? 8,97,71,022 इस सवाल का आंसर होगा बच्चों। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।